हाँ जी स्टूडेंट्स, एलईडी हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था अबाउट एलईडी। उसका आप डायग्राम भी देख लीजिए बेटा। बुक में, मॉडर्न की बुक में उसका डायग्राम गिवन नहीं है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका डायग्राम भी प्लॉट कर देना। तो इससे बेटा ऐसे दिखाया जाता है, फोटो जो हो एलईडी है ना, लाइट एमिटिंग डायोड, ऐसे दिखाते हैं उसको। एक सर्कल के अंदर पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं, ठीक है, और फिर इसको एक रेजिस्टेंस लगा दिया करंट कंट्रोल करने के लिए। और इससे बेटा फॉरवर्ड बाइस करना होता है ना, फॉरवर्ड बाइसिंग में ये काम करते हैं। तो फॉरवर्ड बाइसिंग करने के लिए जो पी रीजन है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये जो एन रीजन है इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। ये लोड रेजिस्टेंस हो गया। और जब इसमें से करंट पास होता है तो लाइट एमिट होती है, तो लाइट एमिट के लिए यहाँ पे ऐसे सिंबल यूज़ करते हैं। तो ये नोटेशन होती है बेटा एलईडीज़ की, ठीक है। फॉरवर्ड बाइसिंग की जाती है, तो दैट इज़ लाइट एमिटिंग डायोड। ये डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं फोटो डायोड। फोटो डायोड दैट इज टॉपिक नंबर 1.10.1। फोटो डायोड, देखिए जो फोटो डायोड है बेटा, ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस की ही टाइप है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, पीएन जंक्शन जो इसमें यूज़ करते हैं वो लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में प्रोड्यूस कर देता है, मतलब उसका रिवर्स पोजीशन में काम करता है। जैसे एलईडी में क्या होता है, करंट पास करवाते हैं, लाइट एमिट होती है। इसमें लाइट इस पे जो है वो इंसिडेंट की जाती है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होएगा, तो उसका रिवर्स काम करता है ये एलईडीज़ के। तो इसे बेटा फोटो डिटेक्टर या फोटो सेंसर या लाइट डिटेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है, एलईडीज़ फॉरवर्ड में काम करती है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इसका प्रिंसिपल। ये बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे काम करता है कि लाइट को फोटो इलेक्ट्रिक, मतलब लाइट इंसिडेंट, फोटो इज वर्ड इज रिलेटेड टू द लाइट, कि लाइट को इंसिडेंट किया जाएगा और उसका रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो फोटो डायोड में एनर्जी फोटोन्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती है और करंट जनरेट होता है। तो इसे देखिए आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसका सिंबल मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। देखिए इसे हम ऐसे शो करते हैं, पीएन जंक्शन डायोड वाला सिंबल ही है यहाँ पे। तो बट यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होती है ना, तो ये जो एरो के साइन आएगा, एलईडी में तो बाहर को जा रहा था क्योंकि लाइट एमिट हो रही थी, इसमें अंदर को दिखाएंगे बिकॉज लाइट इंसिडेंट की जाती है। तो ये है हमारा फोटो डायोड, ओके। अब हम बात करेंगे बेटा इसकी कंस्ट्रक्शन की। इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह भी हो सकती हैं। इसका जो ओवरऑल डायमेंशन होता है वो नियर अबाउट 2.5 mm होता है, मतलब काफ़ी छोटा साइज होता है। तो पीएन जंक्शन को ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल के अंदर रखा जाता है। इस केस में वो ग्लास मटेरियल में पीएन जंक्शन को इसलिए रखते हैं ताकि लाइट उसमें से क्रॉस कर सके, ठीक है। तो एनर्जी को, मतलब लाइट एनर्जी को वो उसमें से पास होने देते हैं ग्लास, इसलिए ट्रांसपेरेंट ग्लास मटेरियल में पीएन जंक्शन को रखा जाता है। सिर्फ जंक्शन पे ही रेडिएशंस पड़े, इसलिए क्या करते हैं कि जो बाकी पोर्शन होता है ना ग्लास मटेरियल का, उसे बेटा ब्लैक पेंट कर देते हैं। बिकॉज ब्लैक पेंट, जो ब्लैक कलर होता है ना, वो बाकी रेडिएशन, बाकी जो पोर्शन है उसमें नहीं लाइट को पड़ने देगा, सिर्फ जो लाइट एक्सपोज होएगी वो जंक्शन पे ही होएगी। तो बाकी पोर्शन को ब्लैक पेंट किया जाता है। इसमें आप एग्जांपल्स ले सकते हो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, गैलियम आर्सेनाइड वगैरह। तो अब इसकी वर्किंग करेंगे। देखिए फोटो डायोड में पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइसिंग की जाती है पीएन जंक्शन की। तो इसके लिए मैं आपको पीएन जंक्शन का डायग्राम रिवर्स बाइसिंग के केस में ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने एम्पियर लगा रखे हैं। काफ़ी स्मॉल करंट मिलता है फोटो डायोड में, ऑलमोस्ट ये ना माइक्रोमीटर्स में, माइक्रो एम्पियर्स में मिलता है, इसलिए हमने माइक्रो एमीटर लगा दिया ताकि वो करंट की स्मॉल वैल्यू को भी मेजर कर सके। और इधर पी रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन है बीच में,
और ये एंड रीजन है। तो रिवर्स बायस में काम करते हैं, तो पी को हम करेंगे बेटा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और एन को करेंगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ओके, अब देखिए बेटा जो पी रीजन है इसमें हमारे पास होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं ना, तो होल्स पे एक टाइप से पॉजिटिव साइन है, तो हम उसका नंबर ज़्यादा शो करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। और इस केस में एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं तो वो ज़्यादा नंबर में शो करेंगे हम, बट जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं उसका कम नंबर शो करेंगे। और डिप्लीशन रीजन में इस साइड आपको ये एक्सप्लेन किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में, ये कैसे बनता है ना, तो एक साइड नेगेटिव एक साइड पॉजिटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा, ये डिप्लीशन रीजन है बेटा ये वाला। तो लाइट को इसमें इंसिडेंट करते हैं जंक्शन पे। ठीक है, अब देखिए बेटा इसकी वर्किंग करते हैं कि पीएन जंक्शन को हमने रिवर्स बायस किया, तो जब कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं की जंक्शन पे उस केस में बेटा बहुत कम करंट फ्लो करेगा और ओनली माइनॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो करेगा क्योंकि रिवर्स बायसिंग की हुई है, तो बहुत ही स्मॉल रिवर्स करंट होगा और उसे बोला जाता है डार्क करंट। डार्क करंट और इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है बिकॉज इट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इलेक्ट्रॉन जो पी साइड पे प्रेजेंट है और होल्स जो एन साइड में प्रेजेंट है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो जो जंक्शन है, अब इस पे लाइट मान लो हमने इंसिडेंट की, ठीक है, उस लाइट की वेवलेंथ मान लेते हैं लैम्डा है, तो जैसे ही लाइट इंसिडेंट करेंगे जंक्शन पे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जंप करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे ये वैलेंस बैंड हुआ, ये कंडक्शन बैंड है सपोज, तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ गया तो आफ्टर जंपिंग बेटा देखिए क्या होगा कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसकी जगह तो खाली रहेगी, वो वैकेंसी जो है वो एज होल एक्ट करेगी। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस के ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा जनरेट हुए हैं इस वे से वो तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे, और जो होल जनरेट हुए हैं वो नेगेटिव टर्मिनल उनको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, बहुत हाई रिवर्स करंट हम इस केस में फ्लो करेगा, क्योंकि काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन के जंप के पीछे एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल जनरेटेड वो डिपेंड करता है लाइट की इंटेंसिटी पे, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होएगी ना लाइट की उतने ज़्यादा जनरेट होएंगे और उतना ज़्यादा फिर करंट फ्लो करेगा। तो अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करना चाहें तो वो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा बेटा। अगर मैं एक्स एक्सिस पे तो ले लूँ रिवर्स बायस्ड वोल्टेज एंड वाई एक्सिस पे शो कर दूँ, ये मैं नीचे को इसलिए बना रही हूँ बिकॉज रिवर्स बायस्ड किया है ना इसको, तो नेगेटिव साइड बनेगा। रिवर्स करंट ले लूँ अगर मैं, तो जो फर्स्टली तो देखो जब लाइट इंसिडेंट नहीं की तब तो डार्क करंट का रोल है जो माइनॉरिटी कैरियर की वजह से, तो वो तो बहुत ही कम होगा, बहुत ही स्मॉल वैल्यू होगी उसकी बेटा, इससे भी चाहे आप कम शो कर सकते हो ना। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं ना वोल्टेज को उसके अकॉर्डिंग मान लेते हैं, ये तो जैसे 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये करंट बढ़ता जाएगा और सैचुरेशन की स्टेज में आता जाएगा। अब देखो इसमें पता है क्या होता है, जो ये गैप होता है ना, ये वाला गैप, ये ऑलमोस्ट इक्वल स्पेसिंग लगती है। ऐसा क्यों है, बिकॉज जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ल्यूमिनस फ्लक्स बढ़ेगा ना, तो वैसे वैसे करंट उसके प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता है, इसलिए ये स्पेसिंग ऑलमोस्ट इक्वल मिलती है। ठीक है, तो ये इसके हम जो है इसका ये करैक्टरिस्टिक्स है फोटो डायोड का, ये करैक्टरिस्टिक्स हम बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक चीज़ और, देखिए बेटा सैचुरेशन स्टेज में क्या होता है कि हम इंटेंसिटी को और भी बढ़ाएंगे ना तो करंट और इंक्रीज नहीं हो पाता, तो उस केस में ये सैचुरेशन स्टेज में पहुंच जाता है, ये सैचुरेशन स्टेज है
जब करंट, पहले तो हम जैसे जैसे इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं करंट इंक्रीज होता जाएगा, बट एक टाइम पे इंटेंसिटी को और ज़्यादा इंक्रीज करें तो करंट सैचुरेट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू फर्दर इंक्रीज नहीं होएगी, तो वो सैचुरेशन स्टेज होती है। नाउ इज एडवांटेजेस ऑफ फोटोडायोड, इसका कॉस्ट काफ़ी कम होता है और जैसे ही लाइट इंसिडेंट करते हैं तभी ये एक्टिवेट हो जाता है, तभी मतलब इसका रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। और इसकी जो ऑपरेशनल स्पीड है, जिस स्पीड पे ऑपरेट करता है, वो भी काफ़ी हाई होती है। ये इसके एडवांटेजेस है। इसकी डिसएडवांटेजेस भी है बेटा कुछ। वो क्या है कि ये डिवाइस जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग इसकी जो है वर्किंग पे इफेक्ट पड़ेगा। और जब काफ़ी कम लाइट की कम इंटेंसिटी की लाइट इस पर डालते हैं ना, तो उस केस में हमें एम्पलीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है इसको। तो अगर एम्पलीफाई नहीं करते तो करंट काफ़ी कम मिलता है। और नाउ वी विल डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ फोटोडायोड। इसे बर्गलर अलार्म वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह में यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं हमारे पास जैसे एनकोडर्स, काउंटर्स, लॉजिक सर्किट्स, तो इनमें भी ये सारे बेटा इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं जो आपने अभी मतलब नहीं पढ़े हुए, जो फर्दर आप स्टडीज़ में पढ़ोगे एनकोडर्स, काउंटर्स वगैरह, तो इनमें भी इसको यूज़ किया जाता है फोटोडायोड को। So that is all about the photodiode. Thank you.